हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आज सुबह जब उन्हें दिल्ली तलब किया था, बाकायदा चार्टर्ड प्लेन से उन्हें दिल्ली बुलाया गया था, वो मीटिंग में शरीक हुए और अब विधायक दल की बैठक के लिए वो पहुंच गए हैं लखनऊ। इस बीच हमें खबर ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम हो सकते हैं। ये नाम पर मोहर आज लग सकती है और इस खबर को हम तक पहुंचाई रवि त्रिपाठी, हमारे संवाददाता ने। जरा उनका रुख कर लेते हैं। रवि त्रिपाठी, आपके सूत्र कितना पक्का तौर पर इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही होंगे? एक बड़े सूत्र हैं जिनसे जानकारी मिली है और ये पुख्ता है कि योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में एयरपोर्ट पे उतरने वाले हैं, चाहे उतर चुके हैं लखनऊ में। और योगी आदित्यनाथ से जो सुबह बात हुई है, जो बुला के बातचीत किया, उसी सिलसिले में बुलाया गया था। उनसे बातचीत प्रधानमंत्री ने की है, उनसे बातचीत अमित शाह ने की है, रामलाल जो संगठन मंत्री हैं उन्होंने की है और उसके बाद ये सिग्नल दिया गया है। और देखिए, खाली योगी आदित्यनाथ सीएम ही नहीं बनेंगे, इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य होंगे जो ओबीसी से होंगे और दिनेश शर्मा जो मेयर हैं लखनऊ के, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। यानी ब्राह्मण है। अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो योगी ही हैं और साथ साथ वो राजपूत भी हैं, ठाकुर बिरादरी से बिलोंग करते हैं। तो पूरे कास्ट समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। बाबा का जो योगदान है योगी आदित्यनाथ का, उसी योगदान को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है कि पूरब और पश्चिम दोनों तरफ अगर देखा जाए तो कोई एक नेता है जिसको मान्यता है उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ है। और कैंपेन में भी उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी। अगर आप देखें तो एक अलग से हेलीकॉप्टर देकर उनको पूरा कैंपेन करने दिया गया था। तो और कैंपेन स्टार कैंपेनर के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में पूरब हो या पश्चिम दोनों तरफ उनका इस्तेमाल किया गया बीजेपी की तरफ से। तो कुल मिला के बीजेपी ने कास्ट समीकरण का भी ध्यान रखा है। हिंदू जो सेंटिमेंट्स के आधार पर कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को बनाया जाना चाहिए, तो सेंटिमेंट का भी ख्याल रखा है। कास्ट और सेंटिमेंट, जो हिंदू सेंटिमेंट है, दोनों को ध्यान में रखते योगी आदित्यनाथ को, और साथ ही कास्ट के समीकरण के हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम होंगे और दिनेश शर्मा को कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर होंगे, जो मेयर हैं अभी लखनऊ के। तो 2 डिप्टी सीएम प्लस 1 सीएम, और इसके अलावा बाकी कैबिनेट का बाकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन कुल मिला के बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि जिस सेंटिमेंट के आधार पर उनको वोट मिले हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको पीछे नहीं रखकर उसको आगे रखा जाए। तो 2 डिप्टी सीएम होने वाले हैं और सीएम के तौर पर नाम लगभग तय हो चुका है। राकेश सिन्हा साहब आरएसएस की तरफ से, आरएसएस विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद मिश्रा साहब, मैं 1 सेकंड में आपके पास आ रही हूँ। मोहम्मद साहब आपके पास भी क्योंकि अब नाम के ऐलान पर लगभग मोहर लग चुकी है, तो मुझे एक रिएक्शन ले लेना चाहिए। अब संघ का बहुत 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 बड़ा रोल होता है और इस बात से कोई मना ही नहीं कर सकता है। राकेश सिन्हा साहब, अब नाम जो आ रहा है आखिर दौर में, वो आ रहा है योगी आदित्यनाथ का, क्या कहेंगे? देखिए, जब तक अंतिम समय तक नाम घोषित नहीं हो जाए कुछ कहना कठिन, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, संघ निर्णय प्रक्रिया में परामर्श की भूमिका निभाता है, संघ निर्णय नहीं करता है। संघ भारतीय जनता पार्टी में संघ के स्वयंसेवक हैं, बहुत परिपक्व हैं, निर्णय करने में मजबूती के साथ निर्णय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि परामर्श की प्रक्रिया जितनी ही व्यापक होती है उतना ही निर्णय अच्छा होता है। जो भी नाम आ रहा है, मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से दो बातें परिवार और पार्टी के ध्यान में है। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाना, 2 साल में गवर्नेंस ऐसा देना जिससे यह मॉडल बिहार को प्रभावित कर सके, 2019 के चुनाव को प्रभावित कर सके। और दूसरा, एक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश ने वोटिंग की है, उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ऊपर ले जाकर उत्तर प्रदेश के समाज और राजनीति को स्थापित करना। मुझे लगता है उसमें जो भी नाम आ रहा है वह नाम बहुत ही उपयुक्त होगा और वो निर्णय पर करता है। संघ परिवार के तमाम लोग परामर्श दे रहे हैं, लेकिन निर्णय पार्टी ही करती है, पार्टी का ही निर्णय अंतिम निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन वो परामर्श भी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। ये बात आप भी जानते हैं राकेश सिन्हा साहब। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लग सकती है। बहरहाल इतना इस चीज को लेकर व्यापक चर्चा तो हो रही है, मंथन तो हो रहा है। कांग्रेस में तो भाई आला कमान कल्चर है, तय कर दिया गया, पता होता है कि किसको सीएमशिप दी जाएगी, खत्म बात। कोई जीते ना जीते, कब जीते, कैसे जीते, ये दूसरी चीजें हैं। ये आपकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन आप ही ने बताया है कि योगी जी को आज सवेरे चार्टर प्लेन से बुलाया गया और प्रधानमंत्री से मिले, कांग्रेस भाजपा अध्यक्ष से मिले और उसके बाद फिर वो अभी विशेष भाइयों से यहाँ पहुँचे हैं। तो क्या बीजेपी के आला कमान मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उन्हीं से तो मिलने गए थे? वहाँ भी फैसला वही हो रहा है। पॉइंट ये नहीं है रूबिका जी, पॉइंट ये है कि जहाँ इनको बहुमत नहीं था,
वहाँ तो चोर दरवाजे से राजभवन का दुरुपयोग करके फटाफट सरकार बना लिया, नेता चयन हो गया। जहाँ विशाल बहुमत मिला है वहाँ ये नेता तय नहीं कर पा रहे। पहले 4 बजे का समय था, 5 बजे हुआ, 6 बजे हुआ। तो ये जो विलंब है कहीं न कहीं निर्णय लेने में मुझे लगता है कठिनाई हो रही होगी। ये उनका इंटरनल मैटर है जिसे मुख्यमंत्री बनाए, जनता ने उन्हें शासन दी में बैठाया है और अपार बहुमत के साथ बैठाया है और मोदी जी के उन वादों पर बैठाया है कि यूपी में किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे पहले ही कैबिनेट में। तो मैं समझता हूँ जो भी मुख्यमंत्री बनाए, जो सरकार का स्वरूप बने, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए यूपी की जनता से कि वो बस पहले कैबिनेट में ये हो जाएगा और फिर उसका वो हो जाएगा, उन तमाम वादों को अगर वो अमल में लाना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ एक अच्छा, एक सराहनीय कदम होगा। अब बात आई आपके सूत्र के हवाले से खबर को लेकर। एक सेकंड क्योंकि 2 सवाल आपने उठाए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश या जिस तरह से उत्तर भारत में राजनीति करती है, उन दोनों सवालों में दम है। एक सेकंड रूबिका, दोनों सवालों में दम है, मुझे जवाब लेना चाहिए। रूबिका एक सेकंड, हाँ एक सेकंड मैं फिनिश कर लेता हूँ, फिर आप लीजिएगा। आप आधे घंटे से नहीं लोगों को सुना रहे थे। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस ढंग से योगी जी का नाम आया, अभी आपके चैनल ने उनकी जाति को भी स्पष्ट कर दिया। यही नए नए ज्ञान प्राप्त हम लोग को होते हैं इस डिस्कशन में आने से। तो योगी जी जिस पृष्ठभूमि के हैं और जो उनकी ख्याति है, जो विशेषता है, अगर वो मुख्यमंत्री होते हैं तो ये तो तय मानिए कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा का वातावरण नहीं रहेगा, इस पर हमको संदेह है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो कार्यशैली रही है, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर, राम मंदिर को लेकर और उत्तर भारत की जो राजनीति है, जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है उस धार को और वो धारदार बनाना चाहते होंगे, तभी योगी जी का नाम सामने आ रहा होगा। हालांकि उनका इंटरनल मैटर है, वो जिसे बनाया उन्हें मैंडेट मिला है, बधाई है, शुभकामनाएं हैं। लेकिन फिर मैं उसी पॉइंट पर आऊंगा, उन वादों को पूरा करें जो उन्होंने जनता से किया। भाईचारा उन 400 ऊपर दंगों में भी नहीं दिख रहा था। ये बात हमें पर्दे के नीचे नहीं रखनी चाहिए और ये सबको पता है, जग जाहिर है। लेकिन आपकी जो 2 सवाल है उसका जवाब मुझे नुपुर से लेना चाहिए और उसके बाद मोहम्मद साहब इसका जवाब आपसे भी मैं लूंगी। लेकिन नुपुर, बात तो सही है, ये विधायक दल की जो बैठक हो रही है ये महज फॉर्मेलिटी है, क्योंकि तय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना है। उन्होंने फैसला किया और फिर आके यहाँ मोहर लग जाएगी। लेकिन आप ये मत समझिए कि कम से कम विधायक दल को कॉन्फिडेंस में नहीं, ये 100% होगा। अगर करना होता तो पहले अनाउंस कर देते ना। मैं तो क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे, तो मैं अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहूंगी कि हमारी तरफ एडवाइस देने से पहले जरा आप अपनी तरफ दे दीजिए, नहीं तो आज अखबार में दे दीजिए। आप चोर दरवाजे, आई एम सॉरी टू से, चोर दरवाजे वाली बात करते, लेकिन आज अखबार में साफ आया है कि आपके गोवा के स्टेट चीफ ने कहा है कि हमने तो कहा था कि राज्यपाल महोदया से आप टाइम ले लीजिए, लेकिन आप ही के जो प्रभारी हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने टाइम नहीं लिया। तो आप सोते रहे और राज्यों में सरकार बने ना, ऐसा तो खैर हमारे देश की जनता चाहती नहीं। सबसे जरूरी बात यह है। और दूसरी बात, आप राम मंदिर का मुद्दा तो उठाए और आपने पहले से प्रिज्यूम कर लिया। हालांकि आज के अभी फिलहाल ये कहना ठीक नहीं कौन मुख्यमंत्री बनेंगे कौन नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे विधायक दलों की बैठक पूरी नहीं हुई है और अभी कुछ विचार विमर्श नहीं हुआ है। जब तक उनका डिस्कशन नहीं हो जाता, और हमारी पार्टी इतनी डेमोक्रेटिक है, आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी और दोबारा भी कि आप अपनी पार्टी को ज्यादा एडवाइस दीजिए हमारे को देने से पहले, कि जब तक हमारा डिस्कशन प्रॉपर नहीं हो जाता, सबको कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया जाता, क्योंकि वो 325 वहां विधायक हैं, सबके हिस्सेदारी की बात आगे नहीं आती। लेकिन विधायक दल में तो 312 ही जाएंगे ना, फिर भी 312 तो क्या 13 ही तो कम हुए। जरूरी ये भी है कि बहुत जरूरी ये भी है कि आप राम मंदिर की बात तो करते, जरा ये भी मत भूलिएगा कि आपके चलते उत्तर प्रदेश में क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रही थी, और आखिरकार बाबरी मस्जिद के अंदर शिलान्यास तो आपके राजीव गांधी ने ही किया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे तो मोहम्मद अब्बास साहब को जो है जवाब देना चाहिए। वैसे आपके यहाँ भी कोई सस्पेंस तो होता नहीं सर अब्बास साहब? हमारा तो अगर जीत जाती पार्टी तो हमारा चेहरा अखिलेश यादव थे और उन्होंने 5 साल जो उत्तर प्रदेश की सेवा की, उत्तर प्रदेश में काम किया। लेकिन जिस तरह के ट्रेंड आए, मैं खुद चुनावी विश्लेषण में था, एग्जिट पोल आए कि 22% लोगों ने मात्र विकास के मुद्दे को छुआ। और जैसा कि आपके चैनल पे चल रहा है कि आदित्य योगी जी, मेरी तरफ से बधाई है उन्हें कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी ख्याति के अनुसार जो भी चुनावी मुद्दे थे 78% लोग कहीं ना कहीं वो छुए और वो ध्रुवीकरण हुआ और वो मुद्दों के आधार पर बहुमत मिला। तो पहले लग रहा था जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और ये विजन होगा किसानों तो मोहम्मद अब्बास साहब, आप जनता को सांप्रदायिक बोल रहे हैं। वो 58% जनता सांप्रदायिक है। मैंने ध्रुवीकरण कहा, सांप्रदायिक नहीं कहा।
मैंने कहा ध्रुवीकरण हुआ, मैंने कहा सांप्रदायिक कहा। तो वो 58% पॉपुलेशन है अब्बास साहब। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कब कहा? अब तो मुस्लिम महिलाओं ने वोट डाल दिया, वो ध्रुवीकरण तो सांप्रदायिक तो हो ही नहीं सकता। खुद मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं ने मुस्लिम, अब तो बात ही समाप्त हो गई। मैंने कहा जो तत्कालीन मुद्दे थे, आप ही तो कह रहे ना बार बार, तो आप उस बात को तो सांप्रदायिक कहो मत, अब तो चमत्कारी मुद्दे थे वो। मैं अपने उन्हें चमत्कारी मुद्दे कहूंगा कि जो चमत्कारी मुद्दों पे वो चुनाव हुआ, तो वो चमत्कारी मुद्दे आगे बने रहे। जिस तरह से लग रहा था कि गंभीरता उत्तर प्रदेश के साथ होगी, राजनाथ सिंह जैसे और बड़े सुलझे हुए लोग थे, तो लगता था कि कहीं विकास की बात होगी। लेकिन अब अगर माननीय आदित्य योगी जी आते हैं तो लगेगा कि उत्तर प्रदेश में चमत्कारी मुद्दों का बोलबाला रहेगा और विकास जो होगा वो सबके सामने होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारे एक्सप्रेस वे, हमारी मेट्रो, हमारी 50 लाख पेंशन, हमारे 20 लाख लैपटॉप, आप तो बोली नहीं है। आधे घंटे से मैं 2 मिनट में बोलूं, फिर आप ही बोलना। आप तो आपको सुनना चाहिए, आप सरकार में बोलने की बारी हमारी, हमने 5 साल ही तो सुना आपको। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जितने विकास कार्य किया, धरातल पे जो मुद्दे उतारे, अगर वो मुद्दे किसानों का ऋण माफी हो, 4 एक्सप्रेस वे हो, 12 एम्स हो, जितना हमने करा वो छोटा था। अब बुलेट ट्रेन चले, इन बुनियादी मुद्दों को लेकर अगर सरकार काम नहीं करेगी तो हम मजबूत विपक्ष की तरह जनता के उन तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। लेकिन अभी पूर्ण मौका देते हैं और बधाई देते हैं जो भी मुख्यमंत्री बने, उसे जनता ने नहीं चुना। ये मेरे बात ये समझ में नहीं आ रही है। गधे का जिक्र आप कर जाते हैं, लेकिन चमत्कारी मुद्दे वो उठा जाते हैं। गधे से जब प्रेरणा ली जाती है, हमने तो कहा, हमने तो एक गधे की बात की, गधे में पूरी थ्योरी थीसिस सामने आने को सर अब नए चेहरे पर डिस्कशन जो हो गया वो हो गया। 325 सीटें अब बीजेपी ले आई है और ये शाश्वत सत्य है, इससे कोई पीछे नहीं हट सकता।